राम राम भाई। गांव है गंगाना और गंगाना में आ रहे हैं हम। बड़ा गांव है बताया और वोटर समझदार बताया इसका। और भाई देश वाला की चौपाड़ है जिसमें हम बैठे हैं। पहले भी हमने 3-4 वीडियो बना ली और लोगों की राय ले ली। एक यू भाई नई बात बताई ने मैं भाई इस भाई का वर्जन एक बार और ले ले। यू के कहना चाहे युवा है पढ़ा लिखा है। क्या पढ़ रहा भाई? प्लस टू क्या नाम अपना भाई? आशीष। हमारे दर्शक राम राम करते भाई। राम राम भाई सब सारे कह दे ग्राउंड मीडिया के दर्शकों मेरी राम राम। ग्राउंड मीडिया के दर्शकों मेरी तरफ से राम राम। और चैनल ने सब्सक्राइब करो और शेयर करो। वाह वाह धन्यवाद भाई तेरा। तो भाई क्या नाम बताया था? आशीष। आशीष है भाई और प्लस 2 कर रहा है। हाँ हाँ। कितनी उम्र होली भाई? मेरी होगी 27 साल होगी। 27 साल। ब्याह था दिया हुआ? हाँ ब्याह रखे। बालक बुड़ो के? सब क्या बालक भाई? 2 बालक। अच्छा प्लस 2 कराया पता को रोजगार की ट्राई नहीं? हाँ रोजगार सरकारी नौकरी है मेरे पे। मैं अच्छा सरकारी नौकरी है? हाँ फौज में हूँ। अच्छा फौज में? फौजी साहब जय हिंद भाई तेरे को। तो भाई आई सैल्यूट यू। और पूरी ग्राउंड मीडिया टीम की तरफ से भी ये फौजी को हम सैल्यूट करते हैं क्योंकि फौजी से बड़ा तो हम किसी भगवान मानते को नहीं इस देश का। ठीक है नहीं भाई? फौजी साहब बड़ौदे गांव से हो, आशीष नाम है, सेना में नौकरी करते हो। ठीक है गंगाना। हाँ बड़ौदा हल्के गांव गंगाना। क्या राय है? छुट्टी आ रहे हो? हाँ छुट्टी आ रही। फौजी साहब छुट्टी आ रहे हैं भाई। फौजी साहब ने पूछना भाई के भी होता है फौजी साहब? अब कांग्रेस ठीक रहेगी, बीजेपी ठीक रहेगी, इनेलो ठीक रहेगी, बड़ौदा हल्के का गांव गंगाना से आप किन्हें जितवा के भेजोगे? कौन सी पार्टी काम काज कौन करेगी? कैंडिडेट कौन बढ़िया है? और दिन रह गए सिर्फ पर एक दिन है, काल काल दिन है बीच में। परसों पोलिंग होनी है। के तोड़ बैठा क्यों करके ऊँट ने आड़ तक बनावाएंगे अपनी तरफ तो बाकी ये बैठे हैं बड़े बुजुर्ग हैं ये करेंगे। बाकी बीजेपी को बनाने में फ़ायदा है, इसको बनाने में कोई नुकसान नहीं है क्योंकि अभी 4 साल सरकार के बचे हैं। सरकार के साथ जाने में ही फ़ायदा है क्योंकि सरकार से अलग जाके अगर हम किसी और कैंडिडेट को बना भी देंगे उसको बैठना विपक्ष में कुछ वो बनते ही ये बोलेगा हमारी क्या सरकार है। और हम अगर दूसरे को बना देंगे तो सरकार बोलेगी क्या हमारा एमएलए बनाया है। तो अभी 4 साल बचे हैं तो इसके सरकार के साथ जाने में ही मतलब पूरे बड़ौदा हल्के का विकास होगा, उसी के साथ होगा। भाई फौजी साहब थोड़ी देर पहले एक छोरा बैठा था काम कर रहा, राकेश नाम था उसका। और मेरे 6 भाई हैं, पढ़े लिखे हैं सारे, ITI भी कर रहे हैं उनमें भी। और घना रोष था उस भाई में। उन्होंने बोला घना छो मारा। बोला कोई सारी सरकार बेकार है, किसी सरकार में कुछ नहीं होता। और हम तो परसों पर्ची वाला दिन ले के पर्ची और मैं तो बात जूँगा गाँव में। तो मैं वोट भी नहीं गिरता। देखो वोट गिरनी चाहिए चाहे नोटा की दबाव, लेकिन ये पता होना चाहिए कि वे किसने क्या किया है किसने नहीं किया है। किसी न किसी को तो वोट दो। ओ भाई तो घना दुख मान रहा था भाई। चलो वो उसकी अपनी समझ है, उसने नहीं सरकार समझ की क्या बात है। रो बेरोजगार है, 6 भाई हैं। मेरी बात सुनो, माँ बापा ने पढ़ाई लिखाई में उनके भी कहीं आत्मा दुख दी होगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, जमींदार भी 1-1 किले के बता 2-2 किले 1 किलो 4 ये भी श्योर है। सुन लेता हूँ की बात। बढ़िया तो है। बुजुर्ग आदमी दादा है, दादा देख दादा तो सारी सरकार देखी है। दादा जब तो दादा क्या है। नहीं अभी यह सरकार 6 साल हुए सरकार ना आई है। सरकार ना आए हुए 6 साल हुए हैं। 6 साल में बहुत काम करे हैं और जितना यह सरकार करने लग रही है आज से पहले तो शायद किसी सरकार ने करे और आगे कर दी भी नहीं है। भाई फौजी साहब एक बात तो मैं कहूँ, देख अपने चैनल के माध्यम से सरकार भी सुने देखे इस खबर ने। और सच्ची बात है बीजेपी सरकार के अंदर कई फौजी भी दुखी थे और कई फौजी एक मिनट मेरी बात पूरी सुन ले। एक फौजी से नाम भूल गया मैं, राम बहादुर के नाम था उसका। वो घना दुखी था, तेज बहादुर। उन्हें तो बीजेपी सरकार पर घने सवाल खड़े कर देते। और BSF में था तू ही फौजी भाई, तो फौजी क्यों? फौजी के ऊपर तो मैं कोई उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन उसने जो कराया या उस पर जो कराया गया उसने वो खुद नहीं करा। उसका भी कोई ना कोई नीचे से हाथ लगाने वाला था कि ये करना है। अच्छा। तो उसने किसी की सुन के सिर्फ अपना नुकसान किया, उसने गवर्नमेंट का कुछ नहीं किया। उसने अपना खुद का नुकसान करा। उसने भी किसी के बोलने से मेरे को आके बोल दे तू ऐसा कर ले। ये हमने कई बार खबर देखी थी, यूट्यूब चैनल पे चल रही थी। कई फौजी थे उनके परिवार के साथ अत्याचार हुए, जो दबंग लोग थे वहाँ के यूपी के थे, कई जगह मामले आए थे। वे बोले कि बीजेपी सरकार वैसे तो फौजियों की तरह मान सम्मान देते हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनका परिवार मतलब हर टाइम खतरे में थे। स्टेट देखोगे आपने भी? हाँ देखे हैं। स्टेट में गवर्नमेंट में पुलिस क्या कर रही है वो एक अलग बात है। और फौजी का मान नहीं पुलिस तो करे, सरकार की फर्ज नहीं बनता फौजी की मदद करे। अगर सरकार चाहे तो क्या पुलिस एक्शन नहीं ले सकती? मैं फौजी होने के नाते अभी भी मैं कहीं भी चला जाऊंगा तो जहाँ मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आज तक तो मैं जहाँ भी गया बहुत रिस्पेक्ट किए, या कहीं भी चले जाओ
ऐसा हम नहीं बोल सकते कि होता है, इन आदमी में खुद की भी थोड़ी बहुत कमी होती है जिसके कारण उसका कुछ होता है। ये भी अपने ताता चाऊ काका दादा बाबा सारे बैठे हैं, ये सारे इन्हों के हम तो कांग्रेस ही जितवाओगे। अब इधर 11 साल एमएलए कांग्रेस का रह के चला गया। 11 साल में ये बता दो विरोध कम उसने कितनी एक ईंट भी लगवाई हो तो बता दो। इस गंगाना गांव में 11 साल कृष्ण हुड्डा एमएलए रह गया। इस गंगाना गांव में कितनी बार आया है? हाँ, कितनी बार वो इस गांव में आए थे, किसके दुख सुख में वो साथी बने थे, बता दो अगर किसी का आए हो तो। एक भी घर परिवार अगर ऐसा हो उसके परिवार में वो आए हैं दुख में सुख में, या इस गांव में या इस विरोध हल्का में कुछ होया हो या आगे पाए हो तो बता दो, कोई एक आदमी बता दो। चलो मान ले अगर योगेश्वर दत्त बन जाता है, जुकर मैं तो ब्यों चला गया और कांग्रेस का है, जुकर सारे बैठे हैं तब और भी बात करी थी, तो अगर योगेश्वर बन जाता क्या लगता है गंगाने गांव का विरोध हल्के का कुदार हो जाएगा? पूरे इसने 1.5 साल बगैर एमएलए बने इस विरोध हल्के में बहुत काम करे हैं। आप इधर उधर आसपास के गांव में गए भी होंगे, लोगों की राय भी ली होगी, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा मतलब कि ये बोले कि बस लड़के ने काम नहीं किया, बगैर एमएलए बने ये काम कर रहा है। आज इसके पास चले जाओ आप, मैंने पर्सनली भी इसकी कई बार देखा है। अगर मैं इसके पास जाके चला जाऊंगा मेरे साथ साथ हो लेगा, चल मैं चलता हूँ, किसी को मना नहीं करता। ये लड़का पढ़ा लिखा है, देश का नाम किया है इसने। अब यो होता है एक पार्टी की बात होती है। अब योगेश्वर दत्त निकलेगा तो उधर भारत माता की जय के नारे लगते हैं, और अभी वो इंदर ये जो बालू है उसको ले जाओ उधर सोनिया गांधी की जय के नारे लगते हैं। बता दो इसमें कौन, जो एक परिवार के पीछे देखो सर्वोपरि भारत माता ऊपर से कोई नहीं है, ना आप ना मैं ना सोनिया, कोई नहीं है। भारत माता तो भारत माता ही है, इसमें कोई शक नहीं। ये बालू ने आप खड़ा कर दो, उसकी जहां भी रैली होगी भूपेंद्र हुड्डा की जय, सोनिया गांधी की जय, इसके अलावा भारत माता की जय का एक भी नारा आपको सुनाई नहीं देगा। तो क्या ये एक पार्टी क्या नहीं बोलते मैं भारत माता की जय, क्या नहीं बोलते कांग्रेसी? कांग्रेस की तो 70 साल की एक राजनीति रही है, कुछ नहीं करना कांग्रेस ने जो इस देश को बिल्कुल भ्रष्ट और बिल्कुल एकदम खत्म करने का उनका इरादा है। आज तक 70 साल में कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा घोटाले अगर किसी पार्टी ने किए हैं आज तक इस देश के अंदर तो कांग्रेस ने किए हैं। अभी कुछ साल पहले इसने वाड्रा सुन लो, हम कांग्रेस की वोट देने की कहो थे, इस फौजी की भी सुन लिए। वाड्रा है, कोड़ी के भाव गुड़गांव में ज़मीन खरीदी गई थी वाड्रा के लिए, और आज वो ज़मीन इतनी महंगी होगी किसके लिए? क्या सिर्फ और सिर्फ एक परिवार के लिए। आज तक कोई भी ऐसा बता दो कि उसने ये किया, हुड्डा ने ठीक है वो इस एरिया का, तो उसने इस एरिया में काम किया, आप जींद एरिया में जाके दिखा दो। अगर एक आदमी भी हुड्डा को बोलेगा अच्छा काम किया तो आप मेरे को बता देना। चलो ये तो बात होगी बीजेपी और कांग्रेस की। इनेलो के बारे में क्या विचार है फौजी साहब? एनएलओ में चौधरी देवीलाल अच्छे थे, लेकिन जब से चौटाला देश का इस हरियाणा का मुख्यमंत्री बना था, ये इस पूरे 5 साल में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ। अगर और 5 साल आ जाता तो ये हरियाणा ख़त्म ही कर देता हो, और अभी तो उसकी तो कोई उम्मीद भी नहीं हो कभी अभी उठ के आएगा, वो तो ख़त्म हो गया उसका, तो अभी कोई वो ही नहीं रहा। इनेलो जीरो बना दी, जीरो एक सीट है उनकी, उसके एक सीट से अगर दूसरी सीट आएगी भी नहीं अब दोबारा कभी। वो भी इसलिए देते हैं क्योंकि वो उधर का था, मुख्यमंत्री था, उधर उसने काम किए। वो तो है जो भी जिस हल्के का जिस एरिया का भी बनेगा वो वहाँ पे तो काम करेगा। तो सेम ऐसे ही है, भजन लाल था, उसने भी उसी की एक, वो उधर से उसकी एक सीट आती, उसके अलावा उनकी कोई सीट नहीं आती। चलो तब आप तो कांग्रेस पर जोर ला रहे थे, ये जितनी बाजी फौजी ने बताई है, आपका बेटा है यू गांव का बेटा है, ठीक है, सारे बुजुर्ग बैठे इसके, इसकी बात का है कोई जवाब? इसी बात सारा हल लेगा। ये जवाब दें भाई, हमने तो बता दी। सीएम एक बंसीलाल आया था, उसके पास सारे भ्रष्ट हैं, बात कर रहे थे कोई फसल की एमएसपी की। 2014 में जीरी का एमएसपी कितना था, सरकारी रेट कितना था वो बता दो? 1350 या 1300 रुपये सरकारी रेट था, और गवर्नमेंट सरकारी रेट पे ही खरीदती है, सरकारी रेट से ऊपर नहीं खरीदेगी। जो ये अपने कुछ लोग हैं जिनको पता नहीं है कि वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट भाव देती है। फौजी साहब एमएसपी का तो सारे देश में पूरा काम छिड़ रहा है, एमएसपी को लेकर पूरा, ठीक है। ये बात आ गई, हम तो काम की बात बाजू में काम खतरा है काम पे। जित अपने बड़ौदे हल्के से जितवाना कौन सा है, कौन भला कर सके? देखो अभी गंगाना में सरकार के 4 साल हैं, 4 साल में इन काम ने आज तक इधर कभी भी बीजेपी का विरोध हल्का में कभी एमएलए नहीं बनाया। तो ये 4 साल इनको दे के देखने में फायदा, अगली बार ये इधर वोट मांगने आएंगे तो इनको हमारे को बोलने के लिए होगा भाई तुमने 4 साल सरकार के साथ लेके तुमने क्या किया इधर। बात करी श्यानी भाई
भाई 4 साल के बीजेपी के रह रही न और दे दो। ताऊ ने भी यही बात की, ताऊ ने दिखा दे भाई, उस ताऊ ने भी यही बात कही थी एक भाई अकबर लड़ जो सरकारी की में भला हो जाएगा। ये देखें भाई 10 तारीख क्या होता है। तो आप बने रहिए भाई ग्राउंड मीडिया था, हम तो लगातार तुमने दिखाते रहेंगे। एक अगली वीडियो फिर बनाओगे गाना गाँव में बड़ा गाँव है भाई, देखे लोग ही कह रहा है। जय राम जी की। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।